बरसों पुरानी रूढ़िवादी परंपरा जो चली आ रही थी, तो यादव समाज वर्ग के लोग रही हैं। हमारे ऋषि रहे पंडित श्री रामाचार्य शर्मा जी द्वारा, है ना, मृतक भोज बंद किया जाए। मृतक भोज, आप तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मृतक भोज कहा जाए, बदलाव जिसको कहा जाता है, उसको उन शब्दों में कहा जाए कि परिवर्तन ही संसार का रूल है। तो जो कुछ व्यवस्थाएं पहले से चली आ रही हैं, जिसको लोगों के समझ में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमें इस परंपरा को किसी भी हालत में, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हमारा ही गांव, आसपास का गांव, इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया, हमें जो है ये परंपराओं को किसी न किसी तरीके से हटाना है। ये एक आर्थिक बोझ है उस तहसील बरहज, जनपद देवरिया, बरहज तहसील, ग्रामीण क्षेत्र परसिया चौबे में एक अद्भुत कार्यक्रम की शुरुआत इस गांव में यादव समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों द्वारा रूढ़िवादी परंपरा जैसे ब्रह्म भोज कार्यक्रम को तोड़कर अखिल विश्व गायत्री परिवार के आचार्य विजय यादव द्वारा इस कार्यक्रम को शांति यज्ञ के रूप में संपन्न कराया गया। बरहज आसपास न्यूज टीम से बात करते हुए आचार्य विजय यादव ने बताया, ये ब्रह्म भोज नहीं मृतक भोज है, जो इस समाज पर एक आर्थिक बोझ भी है। विजय आचार्य ने बातचीत के दौरान बताया, मृतक भोज को सुप्रीम कोर्ट ने एक जघन्य अपराध माना है। उन्होंने बताया, हमारा निरंतर प्रयास है तमाम रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करते हुए, जैसे मृतक भोज, खर्चीली शादियां, जैसे घिसे पिटे तमाम रूढ़िवादी प्रथाओं एवं मानसिक रूप से पीड़ित समाज को एक नई दिशा दिया जाए, जिससे हमारे पिछले वर्ग के लोगों का दोहन ना हो सके एवं अन्य फिजूल खर्ची से बचाकर समाज के नए युवाओं को सावधान करते हुए समाज को शिक्षा के साथ साथ एक नई दिशा दिया जाए। इस कार्यक्रम में मौजूद इस गांव के तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम का समर्थन भी किया। हमारी टीम का निरंतर ये प्रयास रहता है कि गोरखपुर मंडल की हर छोटी बड़ी खबरों को हम अपने चैनल के माध्यम से हम आपको दिखा सकें। मैं वाहिद अंसारी और आप देख रहे हैं बरहज आसपास न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया तहसील बरहज क्षेत्र के ये परसिया चौबे गाँव में मैं आया हुआ हूँ, जहाँ हमें पता चला कि बरसों पुरानी रूढ़िवादी परंपरा जो चली आ रही थी, तो यादव समाज वर्ग के लोगों ने उस परंपरा को अद्भुत कार्यक्रम के जरिए एक नया रूप दिया है। तो हम उस कार्यक्रम में चलते हुए वहाँ मौजूद कार्यक्रम में जो भी आचार्य आए हुए हैं, हम उस कार्यक्रम के बारे में भी उनसे बात करेंगे और उस कार्यक्रम को भी हम आप सभी को दिखाएंगे। आइए आगे भगवान का पूजन करते हैं। हम और भुवास्वाहा देवरी भूमना पृथ्वी वणिंदा तस्यास्या पृथ्वी देवजनि श्रीजय किमन्ना तमन्ना दयातवे अग्नि दूतम पुरोदधे हरियावा कुवे देवास्यादि ओम अग्ने नमः आवाहयामि अस्याप्यामि ध्यायामि पूजयामि नमस्कारं करो। चढ़ा दीजिए नीचे। स्वागतस्ति अस्मिन्नभ्य ज्योतना स्वाहा। ओम तंत्वा समेत क्रीम विरव कृतेन पंचम विश्वत्वै स्वाहा। जब अगले हाथ में से चली जल लेकर खड़ा हो जा। एक कटोरा वाला जल, एक चम्मच ले ले, यज्ञ कुंड के ओम यम ब्रह्म वेदांत वेदो वदन्ते परम प्रधानम पुरुषं तथाने विश्वगते का तस्मै नमो वेद विनाशनाय
ओम यम ब्रह्मा वकेन्द्र रुद्रवर्मा आकांत दिव्य अस्तवे वेदताकमोपनिषदे गायत्र्यं सामगा ध्यानापे तर्कते नमन्सा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यन्ति नाभ्युसुरासुराय देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः कर्पूर गौरं करुणातारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि हम इस समय तहसील बरहज के परसिया चौबे गांव में ही जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और जैसा कि हमने बताया कि यादव समाज वर्ग के लोगों की तरफ से एक नया कार्यक्रम, जो अद्भुत कार्यक्रम ये रखा गया है, तो इसके बारे में यहाँ उपस्थित जो भी आचार्य हैं, हम उनसे इस विषय में बात करेंगे कि ये कौन सा कार्यक्रम है। आचार्य जी, ये बताएं कि जैसा कि इस कार्यक्रम के बारे में हम सुन के यहाँ पे आए हैं जी कि यह इस क्षेत्र के लिए तहसील बरहज में ये जो परसिया चौबे है जी आज यहाँ एक अद्भुत कार्यक्रम के बारे में मैं सुना हूँ, जी तो मैं आया। तो इसके बारे में ये कौन सा अद्भुत कार्यक्रम है, तो अपना परिचय देते हुए मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के बारे में। जी तो हमारा परिचय जाने अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा यह कार्यक्रमों को, संस्कारों को गति दिया जा रहा है। हमारा परिचय जाने आचार्य विजय यादव, हमारे साथ निभा रहे थे परिव्राजक रामशीष यादव। आज इस जो कार्यक्रम चल रहा है, रूढ़वादी प्रथाओं को, कुप्रथाओं को हटाकर सही दिशा में लोगों को ले जाया जा रहा है। दरअसल जिस कार्यक्रम के विषय में आप पूछना चाहते हैं कि यह ब्रह्मभोज, लोग कहते हैं इसे ब्रह्मभोज, लेकिन यह ब्रह्मभोज नहीं, यह मृतक भोज है। इस मृतक भोज से दूर हटाने की जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, हमारे ऋषि रहे पंडित श्री रामाचार्य शर्मा जी द्वारा, है ना, मृतक भोज बंद किया जाए। मृतक भोज, आप तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मृतक भोज जघन्य अपराध है, इसे नहीं करना चाहिए। लेकिन आज ये जो जनता है इसको समझ नहीं पा रही है, तो उस चीज़ को इस गांव में जो हो रहा है आपके बरहज तहसील के अंतर्गत परसिया चौबे में, तो यह मृतक भोज नहीं है, यह हम लोग शांति यज्ञ, गायत्री शांति यज्ञ कर रहे हैं उस आत्मा की शांति और सदगति के लिए। और ये हम चाहते हैं कि पूरे देश में यह अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा रूढ़वादी व्यवस्थाओं को हटाकर सही व्यवस्थाओं को दिशा दिया जाए और संस्कार को जीवित किया जाए, यह हमारा उद्देश्य। जैसे कि महाराज जी, ये ऐसे कार्यक्रमों को ब्राह्मण परिवार के लोग किया करते थे। अच्छा बात आपने कहा, ब्राह्मण किसे कहते हैं ये जानने का प्रयास आपने किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को हम देते हैं बरहज आसपास न्यूज़ को, कि आपने ये भी आपके दिमाग में आया कि ब्राह्मण करते हैं। आप जानिए, जन्म ना जाए थे शूद्र संस्कार से, जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, संस्कार के जरिए उसे ब्राह्मणत्व पदवी दी जाती है। ब्राह्मण कोई आकाश से नहीं आता, यहाँ संस्कार के जरिए उसको ब्राह्मणत्व पदवी दी जाती है। ब्राह्मण हमने बताया ना, ब्राह्मण हमारे रस्थान थे, ब्राह्मण हमारे ये कबीर थे, ब्राह्मण हमारे रविदास थे, सूर थे, ये ब्राह्मण की कैटेगरी है। ब्राह्मण माने विद्वान होता है, ज्ञानी होता है। ब्रह्म जाने से तो ब्राह्मण, जो भगवान को जानता है, जो ज्ञान को जानता है, जो ज्ञानी होता है वही ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण नाम का नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से वर्तमान ये बरहज क्षेत्र के लोगों को, और जैसा कि हम अपनी वीडियो में हमेशा सबसे ये सवाल करते हैं
आपस में जो जी। देश में नफरत की आंधी फैली हुई है, जी तो भाईचारगी के लिए जो कोई संदेश दें। आखिर जी 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 हम पूरे देश के लिए संदेश देना चाहेंगे। जो ये नफरत की आग जो जल रही है, जात जात में बांटा जा रहा है, तमाम तरह के ऊंच नीच भेदभाव चंद लोगों द्वारा पैदा किया जा रहा है। ये चंद लोग ऊंच नीचे और भेदभाव का जो ये रोटी सेक रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। हमारे मिशन में कभी आइएगा, हम दिखाएंगे अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार में। वहाँ एक घाट पे एक लाइन में एक थाली में सभी लोग भोजन करते हैं। वहाँ ना कोई जात है, ना पात है, ना भेद है, ना भाव है। बस जितना भेदभाव है चंद लोगों द्वारा फैलाई गई साजिश है। तो आगे का लक्ष्य आचार्य जी आपका क्या है? आगे का लक्ष्य है जन जन में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का स्थापना। यह मेरा उद्देश्य है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, यह मेरा उद्देश्य है। आरूढ़वादी प्रथाओं को तोड़कर सही संस्कारों को घर में पैदा किया जाए और संस्कारवान पीढ़ी को गढ़ा जाए, यह मेरा उद्देश्य है। जैसा कि यहाँ आप प्रसिया 24 में आए हैं, तो यहाँ उपस्थित लोगों को आपने क्या संदेश दिया? हमने कहा कि इस रूढ़वादी व्यवस्थाओं से हटो, अच्छे व्यवस्थाओं को दो, ये मृतक भोज बंद करो। इसलिए कि हमारे गुरुदेव ने, पंडित श्री रामाचार्य शर्मा ने कहा था, बेटा मृतक भोज जघन्य अपराध, मृतक भोज मत करो। तो उसको गायत्री शांति यज्ञ से, हवन यज्ञ से उस आत्मा को तृप्ति की जाती है। उसमें तर्पण होता है, पिंडदान होता है, सारे सत्कर्म होते हैं, जैसे कि लोगों को संतुष्टि मिले और समाज हमारा इस दिशा में चलने का प्रयास करे। आज जो प्रसिया 14 में यह अद्भुत कार्यक्रम, जैसा कि हमने बताया कि इसको सुन के मैं कवरेज करने के लिए भगा बरहज से आया। तो आचार्य जी ने तो सब कुछ बता दिया, तो मैं चाहता हूं कि आप अपना परिचय देते हुए इस कार्यक्रम के बारे में, इस अद्भुत कार्यक्रम के बारे में मैं कहूँगा, आप बताएं। जी, आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस कार्यक्रम को चूँकि समाज में आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका बधाई देता हूं, आने का आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि यह समाज में एक कहा जाए बदलाव जिसको कहा जाता है, उसको उन शब्दों में कहा जाए कि परिवर्तन ही संसार का रूल है। तो जो कुछ व्यवस्थाएं पहले से चली आ रही हैं, जिसको लोगों के समझ में नहीं आती थी, कुछ लोग कह देते थे कि इस कार्य को ऐसे किया जाता है, तो उसी पे लकीर का फकीर बन के चलते थे। तो जब संसार परिवर्तनशील है, तो यह कार्यक्रम जो नया अशोक बाबू ने शुरू किया है, उसके लिए मैं अशोक बाबू को और जितने लोग इस कार्यक्रम में उनको सहयोग किए हैं, उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि परिवर्तन के नाम पे अपने आप में परिवर्तन लाएं, और ये जो मृतक भोज ब्रह्मभोज के नाम से जाना जाता है, इसको बंद करके और सीधे शांति मार्ग के लिए शांति पाठ की तरफ चले, और सब लोग अपने सदगति, विकास, उन्नति के लिए संकल्प लें, जिससे समाज का उत्थान हो। आपने अपना परिचय नहीं बताया। जी, मेरा नाम सुभाष यादव है और मैं इसी परसिया 24 से बिलोंग करता हूँ। तो आज के कार्यक्रम में आपको क्या सीखने को मिला? ये आज के इस कार्यक्रम में मुझे जो सीख मिली कि समाज में परिवर्तन, हमारे में, हर आदमी में, व्यक्ति में परिवर्तन हो, यह हमको बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ, पूरे गांव से निवेदन करूँगा, क्षेत्रीय लोगों से निवेदन करूँगा, जो हमारा समाज है, हमारे सर्व समाज से मैं निवेदन करूँगा कि इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाए, ताकि आने वाले समय में किसी को आर्थिक बोझ का सामना न करना पड़े। हाँ सर, आज यह प्रसिया 14 में अद्भुत कार्यक्रम हमें देखने को मिला, जिसको प्रस्तुत करने के लिए मैं अपने आप को रोक नहीं सका और बरहज से मैं आया। तो सर, आप अपना परिचय देते हुए इस अद्भुत कार्यक्रम के बारे में, आचार्य जी ने तो बताया है, आप भी अपना परिचय देते हुए इस कार्यक्रम के बारे में। जी, मैं इस गांव का एक बालक, और मैं सबसे पहले अपने गांव के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, उन सबका धन्यवाद करता हूं कि जो आगे बढ़ करके उन लोगों ने इस रूढ़िवादी परंपरा को हटाने का प्रयास किया है, और नौजवानों को, जितनी भी हमारी यंग जनरेशन के जो लोग हैं, इन सभी यंग जनरेशन को जो मार्गदर्शन इन लोगों ने दिया है, मैं इन सभी लोगों को, माताओं को, बहनों को, और जो भी हमारे वरिष्ठ गांव के
जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमें इस परंपरा को किसी भी हालत में, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हमारा ही गांव, आसपास का गांव, इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया, हमें जो है ये परंपराओं को किसी न किसी तरीके से हटाना है। ये एक आर्थिक बोझ है उस पीड़ित परिवार पर जो शोकाकुल है। शोकाकुल होते हुए भी वो समझ अपने भाई पटीदार पूरे गांव और उनको जो है ये भोजन कराना और जो है इनफैक्ट इलीगल नहीं, मतलब अननेसेसरी की चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, कभी कुछ कपड़े लत्ते बर्तन ये वो सब चीज़ें जो डिस्ट्रीब्यूट करता है वो एक शोकाकुल परिवार, इसको हमें एनी हाउ अपने समाज से हटाना है और एक नई क्या कहते हैं, एक नई राह पर उनको ले करके जाना है, जहाँ पर हमारी ये जनरेशन जो छोटे बच्चे हैं या हम लोग हैं, ये आगे बढ़ करके इन सब परंपराओं को हटाएं। आगे का आपका लक्ष्य क्या है? हमारे लक्ष्य यही है कि इन सारी चीज़ों को आज हमारे अशोक भाई ने किया, आगे से हम लोग भी इसी रास्ते पर चलते हुए इस परंपरा को एनी हाउ आने वाले कुछ सालों के अंदर अपने गांव से हटा देंगे। ये हमारा मेन टारगेट है। आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस समय हम परसिया चौबे ग्रामीण क्षेत्र में ही हम हैं, जो तहसील बरहट क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ ये देख सकते हैं कि ये नौजवान हैं, ये खड़े हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे इस अद्भुत कार्यक्रम के बारे में। हाँ सर, आज यह आपके गांव में एक अद्भुत कार्यक्रम जो कि ये ऐतिहासिक पल रहा हमारे लिए, ये कार्यक्रम हुआ, इसके बारे में अपना परिचय देते हुए बताएं। सबसे पहले तो पूरा सभी समाज को हमारी तरफ से नमस्कार। परसिया चौबे में एक अद्भुत तरीके से एक नया चीज़ हुआ है और हम सभी नवयुवक इस चीज़ को भाली भात से देखें और इसे पूरा अच्छी तरीके से समझे। और इस चीज़ को हम चाहेंगे कि पूरे समाज में या पूरा भारत में इस चीज़ को लाना अति आवश्यक है, क्योंकि ये जो मृतक भोज है ये हर कोई, चाहे गरीब हो अमीर हो, जिस प्रकार से आज के डेट में आज हम लोग देखे हैं जिस प्रकार से हुआ है, इस प्रकार से अगर जो होगा तो किसी भी इंसान के अंदर किसी भी तरीके का दुख तकलीफ नहीं होगा, ताकि ना ज़्यादा कोई खर्च है ना कोई चीज़ को, और आत्मा को संतुष्ट मिलता है इस चीज़ को देख करके। और इस चीज़ को करने के बाद हमें अंदर से पूरा संतुष्टि भी मिलती है। इस कार्यक्रम को तो पहले की परंपरा नहीं किया जाता था। नहीं, परंपरा जो थी पहले वो अलग तरीके से थी, और आज के जैसे कि पहले हम लोग देखते थे कि पूरा गांव समाज को खिलाना, ब्राह्मण को बुलाना और तरीके का अन्य प्रकार के बहुत ज़्यादा खर्च है। और आज के डेट में जो हमने देखा कि पूरे समाज को बुला करके दिखाना, उस चीज़ को प्रकृति को दिखाना और सारे चीज़ को समझना बुझना, और समझने बुझने के बाद सब लोग यही बोलते हैं, सब लोग हम लोग के भी दिल में यही है कि इस चीज़ को हम अपनाएं। नई सोच है, नया उमंग है, नया तरीका का नया दिशा है। हर तरह हमेशा दुनिया आगे बढ़ना चाहती है, हम लोग भी इस चीज़ को आगे बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे। हाँ सर, जैसा कि परसिया चौबे में मैं आया और ऐसा अद्भुत कार्यक्रम हमने देखा नहीं था, इतना नहीं सुना था। तो मैं सुना तो इसको कवरेज करने के लिए मैं यहाँ पे आ गया। तो मैं चाहूँगा सर अपना परिचय देते हुए इस अद्भुत कार्यक्रम के बारे में। देखिए, मेरा परिचय, मैं एक्स आर्मी राजेश यादव दुबौली, और हमारे फूफा जी तो जो एक्सपायर कर गए, तो मेरे के राजनीति के मामले में बहुत कुछ अच्छा लगा। पहले की प्रक्रियाओं थी, तो हरासमेंट ज़्यादा था, टाइम वेस्टिंग ज़्यादा था, खर्चीला ज़्यादा था, चुतियापंथी ज़्यादा था। लेकिन जैसे मान लीजिए कि कार्यक्रम में बहुत शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट खर्चे में मेरे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, हर एक ज्ञान हर इंसान को होना चाहिए। जैसे बोलते हैं कि ये सारे काम पंडितों को होना चाहिए, तो इस चीज़ को सारे पंडित वही चीज़ जिसको ज्ञान हो, जो अपना काम सही रूप से कर सके। जैसे सैनिक मानते हैं, जैसे फौजी आदमी गोली चलाना आता है, हर काम में निपुण होता है, वैसे कोई जात का उसका वो नहीं होता है। वैसे इस काम में भी कोई जात का वो नहीं होना चाहिए, हर एक जात हर चीज़ में माहिर होना चाहिए। तो मेरे को बहुत खुशी हो, मेरे को बहुत अच्छा हुआ। ये सब ऐसे प्रोग्रेस और विकास और सब कुछ इस तरह का होना चाहिए, ताकि आचार्य जी यादव
परिवार से हैं और बहुत अच्छा उनका प्रवचन लगा, सारा कार्यक्रम उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। जो उन्होंने कहा कि देखिए पंडित इसे कहते हैं जिसका सबका ज्ञान हो, वो सारे पंडित होते हैं, ठीक है, इसमें जात का कोई मतलब नहीं। तो इन्होंने बात बहुत अच्छी कही, इसमें पंडित वही होते हैं जिसको ज्ञान हो, मेन चीज़ होता है। तो मैं तो यही कहूँगा आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में ये सही होना सबसे बड़ी चीज़ है। तो आने वाले समय में मतलब आपका ये गांव एक ऐतिहासिक एक कार्य हुआ है इस गाँव में इस तरह का, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से बरहज क्षेत्र के लोगों को या देश के लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो कहूँगा ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। हर इसमें हर चीज़, जैसे पैसे का बचत है, समय का बचत है, अब फालतू जो है तो यानी आप कहने का मतलब ये है कि ये ज्ञान सबको लेना चाहिए। हाँ, कि ये कार्यक्रम अपने घर करा सकते। हाँ, जैसे ये बहुत बढ़िया मेरे को लगा, ये ऐसा होना चाहिए। यानी इसमें धर्म विशेष कोई मतलब नहीं, धर्म जैसे कोई मतलब नहीं सर। यानी मतलब कोई भी का ज्ञान लेकर मतलब हाँ, मतलब जिसको ज्ञान है सारे पंडित हैं, और जिसको काम आता है उसका अंजाम दे सकता कोई भी। कोई ऐसा कुछ नहीं है, न जात से, न धर्म से, न मजहब से, न कोई चीज़ से। इसमें सारे निपुण होना चाहिए, जो निपुण है बंदा वो काम का अंजाम देगा। हमार अशोक कुमार यादव नाम है, परसिया 14 हमार घर है। हम ये कार्यक्रम करौनी हैं, हमके बहुत बढ़िया लगा। हमारे साथे समाज भी बा, समाज हमारे साथ दिले बा और समाज हमारे साथ दे। तो इस कार्यक्रम में आपको क्या सीखने को मिला ये बताओ? हमको बहुत अच्छा सीख मिला है। जो सीख मिला है हवन वगैरह जो कुछ भी है हमारे मार्फत बहुत बढ़िया हो हमको। तो गांव के लोग इसको सीखने की कोशिश करेंगे? बहुत बढ़िया, गांव के लोग भी सहयोग दे ले रहते हैं हमको। गांव के लोग इतना इकट्ठा रहे, इसको सीखने की कोशिश करेंगे जैसे कि आचार्य जी ने बताया है। हाँ, कोशिश तो करबे करी लो। हाँ मीरा जी, जैसा कि परसिया 14 में अद्भुत कार्यक्रम को सुनकर मैं कवरेज करने के लिए आया हूँ, तो आचार्य जी ने तो बताया इस कार्यक्रम के बारे में, तो आप अपना परिचय देते हुए अद्भुत कार्यक्रम के बारे में बताएं जो अभी हुआ है। मेरा नाम छोटे लाल यादव है, ग्राम विष्णुपुरा के रहने वाला हूँ। और जो यह कार्यक्रम चल रहा है, यह रूढ़िवादी परंपरा को हटाने के लिए यह अति सर्वोत्तम कार्य रहा है और इसके लिए मैं सराहना करता हूँ, ताकि ऐसा ही अगल बगल आसपास में ये चलता रहे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जो आर्थिक बोझ से ये परिवार समाज लग रहा है, इससे निवृत्त हो जाए। यह अच्छा कार्य है।